हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। आज हम रीडिंग देखेंगे कि आपके लाइफ में जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है तो उनको क्या सज़ा मिलेगी या उनको क्या कर्मा मिलेगा। ये डिवाइन की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई गलत इंटेंशन नहीं है या कोई गलत उद्देश्य नहीं है, किसी को हम भला बुरा नहीं कहने वाले हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आप देख सकेंगे तो आपके साथ ये रेजोनेट हो सकती है। तो दूसरा, ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर कोई गाइडेंस मिलता है तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल को तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कार्ड निकालती हूँ। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पहले हम आप किन तकलीफ़ों से गुजरे हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है उन्हें क्या सज़ा देंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। फर्स्ट है पेशेंस, नथिंगनेस, प्रोजेक्शन, सक्सेस, गोइंग विद द फ्लो, द फूल एंड रिसेप्टिविटी, पॉलिटिक्स। बॉटम ऑफ द डेक है बियॉन्ड द इल्यूजन। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपको किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपने अपने लाइफ में बहुत सारा पेशेंस रखा। जो कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आपके लाइफ में थी, जहाँ पे ब्लैक मैजिक का असर इतना गहरा हो रहा था आपके लाइफ में, वहाँ पे हमेशा आप पेशेंस रखे जा रहे थे, सब कुछ सहन करते जा रहे थे। बहुत बड़े तौर पर जितना आपको सहन नहीं हो पा रहा था उससे भी ज़्यादा आपने अपनी सहनशीलता को बढ़ाया था। अलग क्वालिटीज़ होने वाले लोग इस तरह से जो भी ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो उनके लाइफ में एक ऐसी क्वालिटीज़ होती है, वो अपने लाइफ में पेशेंस को क्रिटिकल कंडीशन में भी अपने पेशेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो एक ईश्वरीय गुण होता है जो आपके अंदर वो पनप रहा था, बहुत बढ़ रहा था। आपने बहुत अपने लाइफ को समझने की कोशिश की, लोगों को समझने की कोशिश की, अपने आप के ऊपर जो भी सिचुएशन आई उसमें आपने बहुत पेशेंस रखे। दूसरा, नथिंगनेस। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा था वो आपके लिए किसी भी सिचुएशन में सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, यानी कि सब कुछ ख़त्म होने की कगार पर था, यानी कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं लग रहा था। दूसरा, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यहाँ पे 3 नंबर पे कार्ड आया है। लोग आपके ऊपर बहुत नज़रें रख रहे थे। जो भी लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उन्होंने आपके साथ बहुत आपके ऊपर नज़रें रखी, आपकी खबरें निकाली और आपके हर सिचुएशन में आपकी खबरें निकाल कर उसके ऊपर आपके ऊपर घाव किया गया है। ब्लैक मैजिक का असर इतना होता चला गया कि आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे थे, सक्सेस नहीं मिल पा रहा था आपको। सक्सेस का यहाँ पे कार्ड है, सक्सेस आपको छोड़कर चला गया। जैसे कि आप किसी भी सिचुएशन में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे, जैसे जैसा चल रहा था वैसे उस गोइंग विद द फ्लो में यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है, गोइंग विद द फ्लो में आप चल रहे थे। जो भी सिचुएशन आती थी वो आप भगवान ने आपके लाइफ में दी है ऐसा समझकर एक्सेप्ट करते चले जा रहे थे। दूसरा, जहाँ पे भी आपने न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट की थी वहाँ पे आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। रिसेप्टिविटी का यहाँ पे कार्ड है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। आप अपने इमोशन के ऊपर बहुत काबू रख रहे थे, आप इमोशनली बहुत अंदर से ड्रेन होते चले जा रहे थे। जहाँ पे आपको कोई भी बात समझना, सहन करना, जैसे एक आपकी परीक्षा चल रही थी। पॉलिटिक्स, यानी कि
ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा था वो आपके साथ पॉलिटिक्स खेला जा रहा था। आपके समझ में नहीं आ रहा था ये सिचुएशन ऐसी क्यों हो रही है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आपके खिलाफ होते चले जा रहे थे। ये ब्लैक मैजिक करने वाले आपके साथ बहुत बड़े तौर पर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। जहाँ पे आप उन लोगों को अच्छा मान रहे थे वही आपके लोग दुश्मन थे। आपको उनके चेहरे अब सामने आ गए होंगे, जहाँ पे आपने उन लोगों को पहचाना भी होगा। बियॉन्ड इल्यूजन यहाँ पे कार्ड है। आप अपने थर्ड आई के ऊपर थोड़ा काम कीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है ये कार्ड, अपने इंट्यूशन के ऊपर काम कीजिए और थर्ड आई पे काम कीजिए। आपको सारे लोगों के बारे में पता चल सकता है कि कौन लोग ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और किन लोगों ने आपको ये तकलीफ दी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है। आपके लाइफ में जिन्होंने भी ये ब्लैक मैजिक किया है तो उन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है, ये टैरो से हम देखते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है उन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है। जय श्री राम। सेवन ऑफ सोर्स, जो करनी की है वही भरनी पड़ेगी। टेन ऑफ कप्स, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे हम यहाँ पे बोलते हैं, उस तरह का ये कार्ड आया है सेवन ऑफ सोर्स। यानी कि इनके लाइफ में भी धोखाधड़ी चीटिंग ही इन्हें मिलेगी। जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी चीटिंग की है, आपके साथ फरेब किया है, झूठ बोला है, उन्हें भी वैसा ही कर्मा वापस दिया जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है एंड एयर साइन, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। बाप रे। लास्ट का कार्ड है टेन ऑफ सोर्स, यानी कि बहुत तकलीफ और पेन से गुजरने वाले हैं। जिन्होंने भी आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है वो इनकी निगेटिव की साइकिल यानी कि पेनफुल सिचुएशन की साइकिल शुरू हो चुकी है। बहुत दर्द और तकलीफ इन्हें मिलने वाली है। जितना आपने सोचा नहीं है उतने उससे भी ज़्यादा, बहुत गुना ज़्यादा यूनिवर्स इनको तकलीफ़ और पेन देने वाले हैं। जैसे इस पेन से ये बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। पहला कार्ड यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स का आया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन लोगों को क्या सज़ा मिलने वाली है जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है। सेवन ऑफ सोर्स यानी कि धोखाधड़ी चीटिंग का कार्ड ये बतलाता है कि अ, इनके लाइफ में ऐसे कुछ लोग जुड़ जाने वाले हैं आगे चलकर, यानी कि इनसे हमेशा धोखाधड़ी और चीटिंग ही करेंगे, इनके साथ झूठ बोलेंगे, इनके साथ कोई भी लॉयल नहीं रहेगा, इनके साथ कोई भी, जो जिन लोगों ने ये ब्लैक मैजिक किया है उन्हीं उनके साथ कोई भी लोग अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले नहीं जुड़ेंगे। जो भी लोग जुड़ेंगे धोखेबाज लोग ही उनके साथ कांटेक्ट रहेंगे। दूसरा टेन ऑफ कप्स, यानी कि इनके फैमिली से इन्हें दूर किया जाएगा, फैमिली का सुख इन्हें नहीं मिलेगा। दूसरे इनकी जो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टेबिलिटी इनको नहीं मिलेगी, इनके रिलेशनशिप टूट जाएंगे। जिस किसी भी पार्टनर के साथ ये रह रहे होंगे तो वो पार्टनर इन्हें छोड़कर चला जाएगा। इनका फैमिली लाइफ सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इनके बच्चे हो सकते हैं, अगर कोई दामाद हो सकता है या उनकी बेटी हो सकती है, इनकी कोई बहू हो सकती है, तो वो इन्हें सम्मान नहीं देंगे, आदर नहीं देंगे, इनके साथ अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं करेंगे, इन्हें देखभाल नहीं करेंगे। दूसरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इनकी कोई रिस्पेक्ट या आदर नहीं रखने वाला। आगे चलकर इनकी रिस्पेक्ट इतनी चली जाने वाली है कि इन्हें सामने होकर भी इन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, इनकी अहमियत कोई नहीं रखेगा, इनकी कोई बात कोई भी नहीं मानेगा। जो भी ये बात कहने जाएंगे इनकी बात काट दी जाएगी और इनकी
रिस्पेक्ट कोई नहीं रखने वाला। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ सिचुएशन सडनली इतनी जल्दी हो जाएगी कि इन्हें समझ ही नहीं आएगा। ये जो कुछ भी सिचुएशन इनके लाइफ में होने वाली है वो इतने फास्ट मूव हो जाएगी कि इनके समझ आने के बाहर हो जाएगी। वो जिन लोगों ने आपके साथ ये ब्लैक मैजिक बुरा कर्म किया है वो लिटरली भगवान के सामने खुद को सरेंडर करेंगे और लोगों डिवाइन से अपनी किए की कर्मों की सज़ा की किए की किए गए अपने हाथों से कर्मों की माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है ये आपसे भी माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन ये डिवाइन से ज़रूर प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन ये सिचुएशन इनके हाथों में नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने इतने गलत बुरे कर्म किए हैं आपके साथ, या जो कोई भी ब्लैक मैजिक किया है, इनकी सज़ा, इनका कर्म इन्हें मिलना ही मिलना है। साथ ही इन्होंने जो भी आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा, आपके लाइफ में आपको अहमियत नहीं दी होगी, तो इनके लाइफ में भी इन्हें लोग ऑप्शन की तरह ट्रीट करने वाले हैं। इन्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, इनकी कोई बात नहीं मानने वाला। जो भी इनके लाइफ में लोग जुड़ेंगे वो इन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में, इनके काम के यहाँ हो सकता है, जहाँ भी ये पैसे अर्न करते हैं वहाँ पे जल्दी ही कुछ इन्हें नुकसान को फेस करना पड़ेगा। इनके पैसों से रिलेटेड बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके ठीक बाद टॉवर का कार्ड आया है, यानी कि इनकी लाइफ 180 डिग्री से इतनी चेंज होने वाली है कि ये तहस नहस हो जाएगी इनकी लाइफ। जहाँ पे इनके लाइफ में बहुत बड़े तौर पर प्रॉब्लम्स आना शुरू होने वाली है, जहाँ पे इनकी लाइफ 180 डिग्री से टॉवर मूवमेंट की तरह ध्वस्त हो जाएगी। इनके लाइफ से बहुत सारे निगेटिव लोग जुड़ने वाले हैं जो इनका नुकसान करने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, इनका कन्फ्यूजन इतना बढ़ जाने वाला है कि इन्हें समझ नहीं आएगा कि डिसीजन किस तरह से लिया जाए। किसी भी काम के लिए हो, इनके लाइफ के बारे में हो, डिसीजन लेना हो तो ये गलत डिसीजन लेंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे। हो सकता है इनका दिमाग हमेशा ये दूसरों की बुराई करने में चालाकी से चलता होगा, इसके कारण इन्हें दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी होने वाली है, जहाँ पे ये अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है, ये कुछ ऐसे किसी एक ग्रुप से जुड़ने वाले हैं जहाँ पे लोग इनका बहुत बड़े पैसों का नुकसान करने वाले हैं। तो ओवरऑल इन लोगों के साथ इस तरह से कुछ बहुत इनका कर्मा इन्हें वापस दिया जाने वाला है, जो बहुत बुरी तरीके से इनकी लाइफ को बर्बाद करने वाला है। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए। इन बेकार के लोगों के बारे में सोचने से भला है कि आप अपने खुद के ऊपर ग्रोथ करें और खुद के ऊपर फोकस करें। तो डिवाइन इन्हें बहुत अच्छी तरह से इनका कर्मा इन्हें वापस देने वाले हैं। आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। रिलीज कंट्रोल। आप अपने डिवाइन को अपनी तरफ से सरेंडर कीजिए और डिवाइन को बताइए जो भी आपके दुख दर्द या तकलीफ़ है, डिवाइन के सामने सरेंडर करके डिवाइन को सौंप दीजिए। और इन लोगों की तरफ से आपको बहुत कुछ तकलीफ़ हो रही है, हो सकती है, तो इन लोगों को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को सौंप दीजिए और कह दीजिए कि ये जो कोई भी लोग हैं इन्हें आप देख लीजिए, आप जो कुछ भी सज़ा देना चाहते हो आप दे दीजिए। तो इस तरह से डिवाइन से सरेंडर कर दीजिए और जो कुछ भी अपने लाइफ में आपका पेन है, दुख दर्द है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। वॉक इन ब्यूटी, वंडरस यूनिवर्स, यूनिवर्स बहुत अच्छा है, सुंदर है। डिवाइन की तरफ से आपको ये डिवाइन को प्रार्थना करनी है, सब कुछ डिवाइन के साथ सौंप देना है, जिसके कारण आपको दुनिया में बहुत अच्छे सुख भी आपको मिलना शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यूनिवर्स की तरफ जो भी आप अपना सरेंडर कर देते हो, डिवाइन की तरफ सरेंडर कर देते हो, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखना शुरू हो सकता है।
सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो आगे आपके लाइफ की जो भी ट्रैवलिंग है वो आगे बढ़ते आप चले जाइए, अपनी तरफ फोकस कीजिए। लाइफ बहुत अच्छा है, आपको अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देना है, फोकस करना है, आगे बढ़ते रहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे रीडिंग जो भी आई है, इन लोगों को कर्मा तो इनका वापस इन्हें मिलने वाला है। डिवाइन इनकी तरफ से आपको हमेशा कुछ अपडेट देते रहेंगे कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप सिर्फ अपने आप को आंखें खुली रखकर आजू बाजू देखना है कि क्या हो रहा है, और अपनी तरफ फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।